और आपकी आशीष प्राप्त करें, आपके पवित्र और क्षमा आमीन। बाइबल में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी नहीं छोड़ते, परमेश्वर को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते, परमेश्वर को हर दिन बढ़ाते। अब देखो बाइबल में एक चुंगी लेने वाला परमेश्वर के पास आया, एक चुंगी लेने वाला परमेश्वर के पास आया। आज हम चिंता करते हैं अपने लिए, हमारे पास क्या है, हम कल को क्या खाएंगे, कल को क्या पिएंगे, कैसे हम अपनी जिंदगी को जिएंगे। लेकिन उसने कहा परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ स्वर्ग में क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग में, मुझे वो स्वर्ग में स्थान मिल जाए। आज हम ढूंढते हैं, आज क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कैसे अपने घर को चलाएंगे, अपनी जिंदगी को कैसे चलाएंगे। इसलिए मैंने पिछले में प्रचार किया था कि प्रार्थना करना आसान है, 10 घंटे प्रार्थना कर लो, 20 घंटे प्रार्थना कर लो, लेकिन शुक्रगुजारी करना बड़ी मुश्किल है। जिस हालात में परमेश्वर हमें रख रहे हैं, वो देखो इतने बड़े प्रॉपर्ट है, भविष्य दुनिया उनको मानती है, लेकिन आज वो जेल में है, तो वहां पे भी वो क्या जाके कर रहे, धन्यवाद कर रहे परमेश्वर। इसको पता है, मेरी अवतार से बात होती थी, इसको पता है, इस लड़की को पता है। इस समय भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, इतने बड़े भविष्यवक्ता होने के बावजूद। लेकिन हम कुछ भी नहीं है, डब्ल्यू कहने ऐसी मूली भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मेरे साथ क्या किया। देखो इतने छोटे छोटे बच्चे उनके, लेकिन वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनके लिए। वफादारी बड़ी जरूरी है, उनकी फैमिली परमेश्वर के साथ वफादार कर रही है। जिन लोगों को उन्होंने कहां से निकाल के कहां तक लेके आ गए, आपके धीरे ने भी जो बयान दिया, कहां से लेके कहां तक लेके आ गए, लेकिन देखो उन लोगों ने भी उनके साथ ईमानदारी नहीं की। उनके पैसे जब उद्यान के सब इकट्ठे होते, सब कुछ खाया पिया, घर प्रॉपर्टी बन गई, तो आज तो 1 साल से ऊपर वो चीज होगी, तो आज इनको भी याद आ गया कि ये चीज ऐसे, वो चीज ऐसे। लेकिन उन्होंने बोला कि जो मेरे साथ ईमानदार रहेगा परमेश्वर उनको बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी चीज बोली, कोई जो मुझे कोसेगा, परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। इतने बड़े भविष्यवक्ता को जो इंसान कोसता है, तो परमेश्वर का क्या हाल करते हैं। बाइबल लिखा, जब अलीशा प्रोफेट जा रहे थे, तो बच्चों ने क्या बोला, गंजा, तो भालू आके उनको खा गए। आज भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, गलत गलत बातें बोल रहे हैं, परमेश्वर के दास वहां पे प्रार्थनाएं करते हैं उनके लिए। ये मत सोचो कि उनको कुछ नजर नहीं आता। वहां पे परमेश्वर की आत्मा आपने क्या अंडर गार्मेंट्स तक डाले ना, वो दिखाते हैं कितनी अनॉइंटिंग होती है विश्वकर्ता के पास। तो परमेश्वर उनको दिखाते हैं क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो। जब वो आएंगे तो देखना एक बड़ी अनॉइंटिंग, एक बड़े अभिषेक के साथ आएंगे, क्योंकि वहां पे बैठ के वो और प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा उनको और चला रही है। तो ये जरूरी, अगर हम देखते हैं, किसी को सुनते हैं, किसी सिंगर, किसी पास्टर, किसी प्रॉफिट को हम देखते हैं, तो अब देखो उनकी जिंदगी कैसी है, उसकी लाइफ कैसी है, कहां से कितना दुख उठाया कि आज परमेश्वर ने उनको यहाँ तक परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं। छूटते नहीं किसी को, है ना, बहुत कम किसी को छूते नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा इस ढंग से उनके ऊपर काम करती है। अभिषेक जैसे पानी नालियों में से, टूटियों में से अब बहता है, वैसे अभिषेक उनके ऊपर बहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करते, फास्टिंग करते, वो चीजें उन्होंने कमाई है। परमेश्वर जब जा रहे थे, एक लड़की को, औरत को 12 साल से लहू बह रहा था, उसने परमेश्वर के वस्त्र को छू लिया और उसको क्या मिल गई, शिफा मिल गई। तो परमेश्वर को पता लगा कि मुझे में से क्या निकली, कुछ सामर्थ्य निकली। इसलिए प्रॉफिट लोग जल्दी किसी अपने आप को छूने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि उनके अंदर कितनी अनॉइंटिंग, कितना अभिषेक है। तो उसने कहा कि परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ स्वर्ग चाहना है, आप बताओ उस स्वर्ग का क्या रास्ता है। तो परमेश्वर ने उनको बोला कि जो कुछ तेरा है वो दे दे, जो तुझने किसी से ठगी करके भी लिए। तो उसने कहा कि जैसे आप बोलते मैं वैसे करूँ। उसने बोला कि परमेश्वर अगर मैंने किसी से ले लिया तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको 4 गुना वापस कर दूंगा। इनकी 2 घंटा हम सोचते हैं कि ये कैसे हो जाएगा, परमेश्वर मेरे पास तो खुद ही, मैं पंजाबी में दिहाड़ी ला के कमेटियां लांड है, किस्ता लांड है, मैं कैसे करूं। उसने बोला कि जो कुछ है मैं दे दूंगा। उसको पता था कि ये क्या है, ये परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर खुद मेरे सामने बात कर। आज भी बात लोग बताते हैं, लेकिन लोग उस चीज को हल्के में लेते हैं, कहते हैं कि दान डाल के सब जो कुछ है दे दिया तो क्या खाएंगे, कैसे किस्ते उधार करेंगे, कैसे हम अपना घर चलाएंगे। लेकिन इसलिए हमने कहा था कि तो खोज परमेश्वर का राज, बरकतें खुद ब खुद आपके पास आएंगी, बरकतें आपके पीछे बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप इस कलाम के साथ वफादार हो। जैसे परमेश्वर आपको बताते हैं, वैसे आप अगर आप चलते हो, आप अपने से पहले अगर परमेश्वर की सोचते हो, तो स्वर्गदूत परमेश्वर के आपके लिए सोचते हैं, स्वर्गदूत भेजते हैं परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए, आपके हर एक कामों को सफल करने के लिए। परमेश्वर आप देखेंगे यानी पल भर में आपकी जिंदगी में चमत्कार होता रहेगा, आपकी जिंदगी में अभिषेक बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने 6 दिन आज से यहाँ से गुजर के उसके बाद 6 दिन आपने क्या किया, परमेश्वर के साथ वफादारी की। जो टाइम इबादत का था, जो टाइम प्रार्थना का था, आपने उस चीज को अपने हल्के में नहीं लिया, आपने समय परमेश्वर को दिया, आपने प्रार्थना की। प्रॉफिट एलिया जब गुजर रहे थे, तो लिखा वचन में कि एक औरत और एक लड़का था, उनके पास कुछ भी नहीं था, एक दाल थी, छोटी सी कटोरी में तेल था और आटा था, दाल नहीं थी, है ना। तो उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर अगर मैं आपको दे दूंगी तो हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे।
उनको पता था कि ये कौन है, भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट एलिया है ना। आज लोग पास्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं फिर क्या हो गया, पास्टर जी का काम है बोलना, वो तो बोलते रहते हैं, इनका तो काम ही है ये तो बोलते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन उस टाइम उनके विश्वास को देखा, उस टाइम उनकी परीक्षा थी कि क्या ये परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। जो कुछ उनके पास था, उन्होंने कहा ये यही कुछ हमारे पास है, मैं और मेरा बेटा हम खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ा था, आगे उनके पास कुछ भी नहीं था। आपके पास तो काम है, रोजगार है, आप फिर भी नहीं परमेश्वर के काम के लिए देते, फिर भी परमेश्वर के काम के लिए नहीं निकालते, फिर भी चिंता, क्या पहनेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखा वहां पे अकाल के दिन में उन्होंने इतना बड़ा समर्पित किया। अकाल के दिन में परीक्षा आ गई, अगर आप खा रहे हो, पी रहे हो, कमा रहे हो, आपकी जिंदगी में परीक्षा आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतिहास क्यों बना, आज सारी बाइबल बड़ी बड़ी क्यों हम प्रचार करते हैं उस चीज का, क्योंकि उन्होंने उस समय अकाल के समय में परमेश्वर के साथ वो लोग वफादार है। जो कुछ उन्होंने बनाया, बना के पहले पहले क्या किया, परमेश्वर के दास उस भविष्यवक्ता को दे दिया। आधा भी नहीं रखा, एक चपाती एक बुर्की भी नहीं रखी कि मेरा बच्चा खा ले। माँ का दिल बड़ा होता है, उसने अपने बेटे की जिसको पैदा किया उसकी भी चिंता नहीं की। किसकी चिंता की, परमेश्वर के नबी की, परमेश्वर के भविष्यवक्ता की, परमेश्वर की बातों की उसने ध्यान दिया। तो देखो कितना बड़ा प्रतिफल उनको मिला। अब सब इस चीज को जानते हो, कितना बड़ा प्रतिफल उन चीजों को उनका मिला। जैसे अब्राहम जी ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, उस चीज का अंतिम समय तक उन्होंने वफादारी की अपने परमेश्वर के साथ, जब तक उनको वहां पे पहाड़ के पे लेके लकड़ियों के साथ बांध दिया। जब वो निकाली छुरी तो आवाज आई झाड़ी में से, परमेश्वर ने बोला इसको छोड़ के इनको जबा कर दो। जान के अंदर में देखा कि जान लेने तक तो वफा कर रहा है, तो फिर तो क्या करेगा, जिंदगी का ताज पहनेगा। हम करते कुछ भी नहीं परमेश्वर के लिए, ना परमेश्वर के कामों के लिए, ना परमेश्वर के बंदों के लिए। फिर बोलते हैं परमेश्वर खुद बोलेंगे, परमेश्वर कैसे करें। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें क्या दिया, सहायक दिया। जो पवित्र आत्मा बोलते वो होगा, लेकिन कब होगा, जब आप उसके लायक बनोगे, जब आप उसके लायक बनोगे। परमेश्वर ने अपना काम करना है, लेकिन आपको उस बरकत को लेने के लिए उस लेवल का बनना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर वो क्षमता है, परमेश्वर आपने बोल दिया तो हो जाएगा। इसलिए मैंने पीछे बोला कि जबकि नहीं वहां से बोला, कहता परमेश्वर अब यहाँ से बोल दो तो हो जाएगा। कितना बड़ा ईमान, कितना बड़ा विश्वास था कि परमेश्वर अब यहाँ से बोलो तो हो जाएगा। कई लोग हाथ रख के प्रार्थना करें, घर में जाके प्रार्थना करें, प्रभु की आत्मा उनके बारे में बोले, फिर भी विश्वास नहीं करते। क्योंकि आप देखो, आप कितने सालों से, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कितने बदियां जनांगे तेरे सामने, भी कभी सोचा कितने दिन आपने बदियों में निकालते हैं, है ना। आप प्रार्थना ही नहीं करते, थके हैं, टूटे हैं, ऐसे है वैसे। वही समय प्रार्थना करने का होता है जब आपका शरीर टूटा हुआ होता है, जब आपका दिल टूटा हुआ होता है, वही समय होता है परमेश्वर के पास जाने का। जब परमेश्वर का अंतिम समय था तो वचन में लिखा कि परमेश्वर ने बार बार जाके पहाड़ पे क्या किया, प्रार्थना को परमेश्वर ने किया। आइए परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला उठो प्रार्थना करो, फिर वो सो रहे, फिर वो आए, फिर वो सो रहे। तो परमेश्वर ने क्या बोला, अभी आप सोते रहो, कुछ समय था गुजर गया। जैसे हम आज अपनी जिंदगी में हम सोते, हम प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं, परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं कि मैंने इसको बोला प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर के दूत आपके पास आते हैं देखने के लिए, कान लगा के देखते हैं कि क्या ये इंसान प्रार्थना कर रहा है। लेकिन हम आराम से पंखे, कूलर, एसी के नीचे सो रहे होते हैं कि हम थक गए। मैं यहाँ पे पसीना जैसे पानी बहता वैसे बहाता हूँ, इसीलिए जैसे पानी बहता वैसे अभिषेक मेरे ऊपर बहता है परमेश्वर का। सर्दी हो या गर्मी हो, जो लोग जानते हैं मुझे उनको पता है, बहाना नहीं लगाते किसी चीज का। बीमार हो, कुछ भी हो, लिखा कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। अगर परमेश्वर ने आपको दिन भर अच्छा रखा, इतने अभिषेक से परमेश्वर ने आपको चलाया, तो पंजाबी में नाक डोब के मरने वाली गला में रात को हम प्रार्थना न करें, अपनी कर ले कि हाँ वो प्रॉफिट के पास गया, ऐसे बड़ा अभिषेक था, तो रात को बिस्तर पकड़े और सो जाए, तो क्या अभिषेक बढ़ेगा, वो कम होता जाएगा। चाहे हम भी हैं, हमें भी जब हम अभिषेक को बांटते हैं तो हमें लगातार प्रार्थना करनी पड़ती है, लगातार परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ता है, वार्तालाप करना पड़ता है, परमेश्वर से बातें करनी पड़ती है कि परमेश्वर आपका अभिषेक हमारे ऊपर क्या करे, बढ़ता जाएगा। कि क्या हो, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर बढ़ता जाए। उसके लिए हमें घंटों घंटों बैठ के प्रार्थना करनी पड़ती। जो चीजें ऐसे आप देखते हो पल भर में कोई ठहर नहीं पाता, पल भर में ये चीजें होती, ये चीजों के लिए हमने कई कई साल, कई कई समय हमें घुटने टेक के प्रार्थना करनी पड़ती परमेश्वर के सामने। जब प्रार्थना करके हम खड़े होते हैं तो कोई समय ऐसा भी होता है हमें अपने घुटनों पे खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि शरीर तो शरीर है। जब हम फास्टिंग करते हैं, हम भूखे रहते हैं, है ना, तो लिखा कि हम शरीर से तो और कमजोर हो रहे हैं, लेकिन हम आत्मा में क्या हो रहे हैं, उतना ही आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं।
आपकी अभिषेक की कोई सीमा नहीं होगी। आपके अभिषेक के लेवल का कोई इंसान, चाहे वो परमेश्वर के दास भी कोई ना हो, लेकिन आप अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो तो वो कोई दास भी आपके लेवल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपकी वफादारी को देख रहे कि आप अपने घर के लिए अगर 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हो, तो क्या कितने घंटे आप उस परमेश्वर को देते हो? कि क्या आप बहाना लगाते हैं, परमेश्वर ने 12 घंटे काम किया, आज काम बहुत था, आज मैं थक गया, आज मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, वचन को पकड़ते परमेश्वर वचन में लिखा है कि आप मुझे माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दोगे। कितने साल, कितने मिनट, कितने दिन, कितने पल आपने ऐसे ही गुजार दिए बिना प्रार्थना की है। परमेश्वर की आत्मा हर रोज आपके पास सुबह शाम रात को आती है कि आप उठ के पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, कि आप अपने फोन को देखते हैं कि कितनी नोटिफिकेशन आई है, किसने मैसेज किया, है ना, कितने ओपीटी देखते हैं, क्या कुछ है। वो स्वर्गदूत आपके और कान लगा के देख रहे होते, सुन रहे होते हैं कि ये उस परमेश्वर को पुकारे, तो आज का दिन इसका दिन, आज का दिन इसके लिए बरकतों से बड़ा दिन हो। लेकिन जब हम उठ के सबसे पहले प्रार्थना नहीं करते, अपने फोन को देखते हैं, इधर उधर नोक झोंक करते हैं, तो परमेश्वर के दूत हमसे दूर हो जाते हैं। लिखा परमेश्वर अय्यूब के ऊपर, जब परमेश्वर के प्रॉफिट अय्यूब जी के ऊपर वो समय आने वाला था, तो स्वर्ग में एक आत्मिक युद्ध हुआ। शैतान परमेश्वर के पास वहां पे गए, उन्होंने पूछा कि वो अभिषेकी से बड़ा इसलिए है क्योंकि आपका हाथ उसके ऊपर है। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि उसकी जान को मत लेना, बाकी तेरा जो दिल करता उसके साथ कर ले। अकेलापन, परेशानियां, मुश्किलें, बीमारी, ये सब शैतान की चीजों से आती है। क्यों आती है? ताकि जो परमेश्वर ने आपके साथ रिश्ता बनाना है वो ना बन सके, आप उस चीजों में उलझे रहो। हाय मेरी साथ लग गई, हाय मेरे घर को इज्जत नहीं मेरी करता, मेरे घर में मुझे अच्छा नहीं को समझते, मेरे साथ लोग ऐसे करते, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ। वो आपका दिन भर उसी चीजों में उलझा रहता है। वो दिन प्रार्थना आप नहीं कर पाते, और शाम को जब परमेश्वर लिखते हैं वहां पे कि आज का दिन इसलिए कितनी प्रार्थना की, तो वहां पे क्या होता है? ठंडा होता है और शैतान खुश होता है। शैतान बोलता है परमेश्वर को आपने इसको कराना है, आपने इसको अभिषेक से बनना, आपको आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो आप देखो कि परमेश्वर को वहां पे चुप रहना पड़ता है, जैसे नीचे दिखना पड़ता है, क्योंकि स्वर्गदूत भेजे होते हैं। स्वर्गदूत हमारे सहायक है। स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजे होते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए कि आप क्या प्रार्थना करते हो, किस बोझ के साथ आप प्रार्थना करते हो। जिस टाइम आप सबसे थके हो वही टाइम सबसे ज्यादा बीजने का होता है। जिस टाइम आप सबसे ज्यादा बीमार हो वही टाइम बीजने का होता है। वो टाइम बीजो, घुटनों के बाद आओ। अगर रब ना करे, खुदा ना करे, अगर कोई मर जाए, परेशान हो, बीमार हो घर में, तो फिर रात साथ में नहीं गुजारोगे, फिर भी गुजारनी पड़ती है। फिर बोलते हैं वो रात है मुझे कभी भूलनी नहीं, जो तक मैं जीवा की, है ना, कभी वो रात नहीं भूलेगी। तो एक ऐसी रात बनाओ अभिषेक से भरी, एक ऐसी रात बनाओ जिसके साथ पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताओ। एक ऐसी रात बना दो कि जब वो सुबह हो वो रात आपको ना भूले कि परमेश्वर ने मुझे कैसी बरकत दी। उस रात में जब तक मैं जीऊंगी, मैं जीऊंगा, उस रात को मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आज मेरे सर के ऊपर ऐसे था कि रात को मैंने ऐसे परमेश्वर से बातें की। एक गाना हम बोलते हैं प्रॉफिट याकूब जी के ऊपर, जब वो सारी रात प्रार्थना करते हैं, कवाली है, वो बोलते हैं, हम उस चीज को हम कहते हैं कि गल मुकी ना सजन नाल, गल मुकी ना सजन नाल मेरी, गल मुकी ना सजन नाल मेरी, रबावे तेरी रात मुक गई, गल मुकी ना, गल मुकी ना, गल मुकी ना सजन नाल मेरी, रबावे तेरी रात मुक गई। अजे छुपना ना चाहते सितारियो, मेरी गल दे खबारे ना सारियो, अजे छुपना ना चाहते सितारियो, मेरी गल दे खबारे ना सारियो, गल मुकी ना सजने नाल मेरी, रबावे तेरी रात मुक गई। अब देखो, आपकी किसी के साथ यारी दोस्ती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना, जैसे कोई रिश्ता है, तो आपको कोई बात नहीं, सोना है 2 घंटे और बात करो, सारी रात बात करो उस लड़के के साथ, उस लड़के के साथ। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो महबूब है हमारे, अगर आप उनके साथ सारी रात बिताओगे तो आप बोलोगे कि रात खत्म क्यों हो गई। परमेश्वर आप मुझसे बात कर रहे थे, आपकी आत्मा मुझसे बात कर रही थी, तो रात खत्म क्यों हो गई। ये याकूब जी बोलते हैं कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर रात खत्म हो गई लेकिन मेरी याद, खुदा को याद बोलते हैं, कहते हैं मेरे, उन्होंने खुदा को अपना याद बना लिया था। कहते हैं कि परमेश्वर वो आपसे बात करते करते मेरी बातें खत्म नहीं हुई लेकिन आपकी रात खत्म हो गई। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे। समय काफी होगा, समझ जाना है। परमेश्वर आपका कलाम
जिंदगी में बरकत का पाए होने के आप उनको और बढ़ाओ और इस्तेमाल करो। आपका प्रकाश एक बढ़ता जाए, आपके पवित्र और आमीन।